उम्र के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। वैसे तो सब हमेशा बच्चे ही रहते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं। ये जो बच्चे हैं, आज के बच्चे हैं, जो नई जनरेशन के बच्चे, 21वीं सदी के बच्चे, ये बच्चे बहुत अद्भुत हैं साहब। ये वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे हम थे, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हम कितने बेवकूफ़ थे इनकी तुलना में, और ये कितने इंटेलिजेंट हैं आज के बच्चे। आज के बच्चों को जब मैं देखता हूँ, इनकी बातें सुनता हूँ, इनका शार्प माइंड देखता हूँ, मुझे अपना बचपना याद करके बड़ी शर्मिंदगी होती है। हम कैसे थे? हमको तो 100 तक की गिनती मार मार के सिखाते थे। 100 तक गिनो, हम 89 पे अटक जाते थे, फिर समझ में नहीं आता था 80 बोलना या 90। और ये आजकल के बच्चे, ये 100 तक की गिनती तो टीवी का चैनल बदल बदल के सीख लेते हैं। फिर इनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इतनी चीजें इनके पास हैं, इनका दिमाग इतना तेज हो गया है, आप इनसे कुछ पूछो ये उसका जवाब नहीं देते, ये आपके क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन पूछते। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा एक चीज बताओ, जब ये गरम तवे पे कॉर्न फूट के पॉपकॉर्न बनता है तो ऐसा उछलता क्यों है? वो बोला अंकल आप उस पर बैठ के देखो, समझ में आ जाएगा। क्या इमेजिनेशन है, आप सोचिए, आप कहां तक की सोच है इनकी। वो एक बच्चा बाहर गार्डन में बैठा था, बेंच पे बैठ के चॉकलेट खा रहा था, 1 2 3 4 5 12 चॉकलेट खा गया एक झटके में। अरे मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं करते, ज्यादा मीठा खाने से इंसान जल्दी मर जाता है। बोलता है अंकल आपको पता है मेरे दादाजी 110 साल तक जिंदा रहे थे। मैंने पूछा वो मीठा कम खाते थे? बोलता है नहीं, वो अपना काम से काम रखते थे। क्या बातें करते हैं आजकल के बच्चे। और ऐसी बात नहीं है छोटे वाले, मैंने आपसे कहा 21वीं सदी के बच्चे, यानी कि वो बच्चे जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं और आज की डेट में 20-22 साल की उम्र के हैं। ये सब बहुत अद्भुत है साहब। एक लड़का यहाँ काम करता है 18-19 साल का, मेरे साथ बाहर निकला, आपने देखा बाहर बहुत जंगल है, एक पेड़ पे एक पक्षी बैठा था, मुझसे पूछने लगा उदय भैया ये कौन सा पक्षी है? मैंने उसको ध्यान से देखा, मैंने कहा अरे ये तो किंगफिशर है। तो मुझसे पूछता है ये माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है? आप सोचिए कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं। हाँ, वो मुझे याद है एक लॉ कॉलेज के स्टूडेंट को उसके प्रोफेसर ने फेल कर दिया, वो शाम को उनके घर पहुंच गया। वो आज की पीढ़ी का बच्चा शांत थोड़ी बैठेगा, और बोलने लगा सर आपने मुझे फेल किया। बोले हाँ किया, क्यों किया? बोले भाई तुम्हारे जवाब मुझे ठीक नहीं लग रहे थे तो मैंने कर दिया। बोले ऐसी बात नहीं है सर, आप मेरे छोटे छोटे 3 सवालों के जवाब दे दो तो मैं मान लूंगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं बेवकूफ हूं, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मैं फेल हो गया हूं। बोले पूछो। बोले सर मुझे ये बताओ कि वो क्या है जो लीगल है मगर लॉजिकल नहीं है, और लॉजिकल है तो लीगल नहीं है, और ना फिर वो लीगल है ना लॉजिकल है। प्रोफेसर साहब बोले यार ऐसा क्या होगा? बोले सर या तो जवाब दो या पास करो। अच्छा बोले ठीक है, मैंने तुमको पास किया। अगले दिन प्रोफेसर साहब ने अपनी क्लास में ट्राई किया, बोले बच्चों कौन बताएगा मेरे छोटे छोटे 3 सवाल है वो क्या है जो लीगल है तो लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल है तो लीगल नहीं है, ना फिर वो लीगल है ना लॉजिकल है। एक लड़का बोला सर मैं बताता हूँ। अब आप देखो क्या तेज दिमाग है आज के बच्चों का। वो बोला सर ऐसा है कि इस साल आप रिटायर होने वाले हैं, आपकी उम्र लगभग 60 साल है, पिछले साल आपने एक 24 साल की लड़की से शादी की है, ये लीगल तो है मगर लॉजिकल नहीं है। अब वो लड़की एक लड़के से प्यार करती है, ये लॉजिकल तो है मगर लीगल नहीं, और उसी लड़के को कल आपने पास कर दिया जो ना लीगल है ना लॉजिकल है। क्या जबरदस्त दिमाग है साहब। अच्छा ये तेज दिमाग जो बच्चों का हो रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा कार्यक्रम जो पहले रोज होता था घर में, स्कूल में, आजकल वो बंद हो गया है। वो कार्यक्रम है पिटाई का कार्यक्रम। पहले पिटाई घर में भी होती थी, स्कूल में भी, आजकल सब जगह बंद है पिटाई। आजकल जो बच्चों को रिफ्रेशमेंट के नाम पे घुमाने ले जाते थे ना, मॉल ले जा रहे हैं, वाटर किंगडम ले जा रहे हैं, जब हम छोटे थे तो रिफ्रेशमेंट का एक ही साधन था, एक जोरदार झापड़ मारते थे, बच्चा 3 दिन तक रिफ्रेश रहता। 3 दिन तक वो अपने मम्मी पापा के आसपास नहीं रहता। लेकिन आज के जो नए जमाने के बच्चे हैं, इनको ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं, ये सुविधाएं हमें कभी नहीं मिली। जब मैं इनको देखता हूं तो कई बार तो मन करता है जल्दी मरो वापस पैदा हो, अपने कोई मिलेगी। ये सुविधाएं हमें कभी नहीं मिली, इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही बच्चों को। अच्छा बच्चे तो अच्छे आ ही रहे हैं, लेकिन जो नए जमाने की मम्मियां हैं, इतनी अच्छी मम्मियां हैं आजकल की, मैं क्या बताऊं, क्या तो बातें करती हूँ अपने बच्चों से, क्या कम्युनिकेशन है उनका बच्चों के साथ में, और कितना पेशेंस रखती हैं आजकल की मम्मियां। बच्चा अचानक बोल देता मम्मी ये क्या सब्जी बनाई आपने, नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद। कोई बात नहीं बेटा, पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, चाउमीन खा ले, मैगी बना देती हूँ, कुछ ऑनलाइन बुला देती हूँ, इतने सारे ऑप्शन देती हैं आजकल की मम्मी। एक हमारी माँ, उसके पास 2 ही ऑप्शन थे, तू ये सब्जी खाएगा या चप्पल। और हम दोनों खाते थे, पहले चप्पल बाद में सब्जी, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं।
अभी देखो आप बच्चों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं। सुबह सुबह माँ बाप दोनों लगे पड़े रहते हैं, एक उसको सॉक्स पहना रहा है, एक शूज पहना रहा है, एक बैग टांग रहा है, फिर उसका हाथ पकड़ के ले जाते हैं और स्कूल की बस में बिठा के ऐसे बाय करते हैं जैसे वो जंग लड़ने जा रहे हैं। हम स्कूल जाते थे, रोज थप्पड़ खा के स्कूल जाते थे, और जिस दिन थप्पड़ नहीं पड़े हम समझ जाते थे आज संडे। अभी देखो आप बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ, साल में एक दिन आते हैं अपने पापा के पास, पापा हैप्पी फादर्स डे। बताओ, साल में एक दिन। यहाँ हमारे पिताजी को कभी फादर्स डे की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका जिस दिन मूड बनता था, हाथ में एक जूता उठाते थे और बता देते थे मैं तेरा बाप। उसी दिन फादर्स डे मन जाता था, और ऐसा हफ्ते में 2 बार होता। अभी देखो आप, है क्या पिटाई होती थी। अभी गलती से माँ बाप में से बच्चे को ऐसा जरा सा चांटा मार देते, ऐसे खड़े हो जाते, आपने हमको क्यों मारा बताओ। ये बच्चे क्वेश्चन करते हैं आजकल के, आपने हमें क्यों मारा बताओ। यहाँ हमारी पिटाई होती थी, पूछना गया एक तरफ, हम तो हाथ छोड़ा के भागते ताकि आगे पिटने से बचे, क्योंकि तो पिटाई होती थी तो सामने आ गए तो एक आध नहीं पड़ता था, जब तक सामने वो 10-15 पड़ते ही रहते थे। और कई बार तो पिटने के बाद बहुत देर तक हम ये सोचते रहते थे आज हमने मारा क्यों। पता ही नहीं होता था किस बात के लिए मारा गया। रात को देर तक जाग रहे तो पिटाई, सुबह देर तक सो रहे तो पिटाई, नहाने नहीं जा रहे तो पिटाई, बड़ों के नहाने के टाइम बाथरूम में घुस गए तो पिटाई, जहां बड़े लोग बैठे वहां से बार बार निकल रहे तो पिटाई, कहीं चप्पल घुमा के आ गए तो पिटाई, किसी और की पहन के आ गए तो पिटाई, किसी को पीट के आ गए तो पिटाई, किसी से पिट के आ गए तो पिटाई। तो कई बार तो इसलिए मारते थे, इसको 4-5 दिन से नहीं मारा, आज तो पीटा ही। जिस तरह का रिएक्शन आपका आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपकी कहानी आपको ही सुना रहा हूँ। ये अलग बात है कि मेरी अपनी कहानी है, लेकिन मुझे लग रहा है ये घर घर की कहानी है। अच्छा लग रहा है, तालियां बजाइए, मुझे भी अच्छा लग रहा है।